मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। मालिक कहते हैं, मैं हमेशा बाली अपनी ध्यान की मुद्रा में बैठा शांत भाव से उस आभामय अंतरिक्ष में तैर रहा था, जिसका रंग हल्का नीला नज़र आ रहा था। पूरे ब्रह्मांड में मेरे अलावा कोई चीज़, कोई प्राणी नहीं था, यहाँ तक कि गुरुदेव भी नहीं। वह एक आनंद विभोर करने वाला अनुभव था। ध्यान के दौरान कुछ क्षण के लिए मुझे थोड़ा होश सा आया, तब भी यही एहसास बना रहा कि मैं उस विशाल अंतरिक्ष में बिल्कुल अकेला हूँ, पूरी तरह से अकेला और आनंद में डूबा हुआ। सिटिंग के बाद गुरुदेव ने पूछा कि मुझे कैसा लगा। मैंने उन्हें अपना अनुभव बता दिया। गुरुदेव कहने लगे, तुम्हें अनंत का अनुभव दिया गया है, जो अनुभव आमतौर पर ऊंचे स्तरों पर प्रदान किया जाता है, तुम्हें आज ही करा दिया गया है। मैंने गुरुदेव से पूछा कि इस अवस्था को कैसे चिरस्थायी बनाया जाए, जिससे वह मेरा हिस्सा बन जाए। गुरुदेव हंस पड़े और कहने लगे, पूजा ही एकमात्र तरीका है। मेरा मतलब है, ध्यान जैसा कि हमें करना सिखाया गया है, लेकिन हम तुम्हें एक बात बताते हैं। पूजा के समय समर्पण भाव में सिर झुका रहना चाहिए। अगर तुम्हारे मन में ये ख्याल बना रहे कि तुम पूजा कर रहे हो, तो वह पूजा नहीं रहती। एक बात और हम तुम्हें बताते हैं, पूजा में हम परमात्मा के पास उनका अनुग्रह पाने के लिए जाते हैं। परमात्मा के पास सब कुछ है, आखिरकार वे परमात्मा जो ठहरे, इसलिए उनके पास हर चीज़ है। लेकिन जब हम उनके पास जाते हैं तो क्या होता है, हम अपना छोटा सा थैला लेकर पहुंच जाते हैं। अब वे इतने छोटे थैले में भला क्या भर सकते हैं, इसलिए हमें उनकी कृपा पाने के लिए योग्य पात्र बनना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है और अपनी साधना में ध्यान और सफाई के अभ्यास द्वारा हम यही करते हैं। हम उनकी कृपा पाने योग्य पात्र बन जाते हैं, ताकि जब वे चाहें अपनी कृपा हमारे अंदर भर सकें। एक और बात हम तुम्हें बताना चाहते हैं। लोग ईश्वर की तलाश करने की बात करते हैं। हमारे ख्याल से ये सही दृष्टिकोण नहीं है। अगर किसी चीज़ की तलाश की जाए तो वह चीज़ छिपती रहेगी। तलाश करने पर कोई भी चीज़ आपसे दूरी बढ़ाती चली जाएगी। तब पता है कि परमेश्वर विद्यमान है। जब पता है कि परमेश्वर विद्यमान है तो उसे खोजने का सवाल ही कहाँ उठता है। दरअसल ईश्वर की तलाश करने का मतलब है खुद की तलाश करना। इसका मतलब हुआ कि तलाश का विचार ही हटा देना है। तलाश में ही अपनी सारी ज़िंदगी बर्बाद कर देने से क्या फ़ायदा। हमें तलाश नहीं, उसके लिए कुछ करना है। यह कहकर गुरुदेव खिलखिलाकर हंस पड़े और बोले, कांख में छोरो गांव में ढिंढोरो। हम तो यही कहेंगे, अपने घर में, अपने दिल में उसकी तलाश करो, वे तुम्हें मिल जाएंगे। एक बार जब गुरुदेव मद्रास में मौजूद थे, बहन कस्तूरी ने मुझे एक व्यक्तिगत सिटिंग दी। सिटिंग बड़ी तल्लीनता भरी थी। ऐसा लगा मानो मैं गहराई में डूबता चला जा रहा हूँ और समाधि जैसी अवस्था में पहुँच गया हूँ। ऐसी चरम अवस्था पर ऐसा लगा मानो मैं घोर अंधकार में हूँ। मेरे सामने एक छोटा सा ज्योतिर्मय बिंदु जैसा था। मुझे लगा कि मैं तेज़ी से उसकी ओर बढ़ता जा रहा हूँ। पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ भी एक प्रकाश बिंदु नज़र आया। उसकी रोशनी से मैंने देखा कि मैं एक तरह की पटरियों पर तेज़ी से दौड़ा चला जा रहा हूँ। मुझे जान गया कि मैं एक लंबी सुरंग में हूँ।
मैं फिर से सामने की ओर घूम गया और तेज़ी से आगे बढ़ने लगा। अचानक मैंने खुद को सुरंग के बाहर सुनहरी धूप में खड़ा पाया। मुझसे आगे थोड़ी दूर पर एक बड़ा सा पारदर्शी गोला नज़र आ रहा था। मैंने जब वहीं खड़े खड़े उसके अंदर झांक कर देखा तो मुझे उसमें गुरुदेव की आकृति और चेहरा नज़र आया। मैं उसकी ओर बढ़ने लगा। आधा रास्ता पार करते करते मैंने देखा कि गुरुदेव की आकृति आदि गुरु लाला जी की आकृति में बदल गई है। मैं उसकी ओर बढ़ता रहा। पास पहुंचने पर वह आकृति एक बार फिर से बदल गई। लाला जी की आकृति गायब हो चुकी थी और उसकी जगह मुझे अपना ही चेहरा दिखाई दे रहा था। मैंने तुरंत ही गुरुदेव को अपना ये अनुभव सुनाया। वे बहुत खुश हुए और मुस्कुराकर बोले, तुम्हें बहुत अच्छा अनुभव हुआ है। लोग कहते हैं कि खुद को खोकर ईश्वर को पाया जा सकता है, लेकिन वास्तव में खुद को खोने पर हम अपने वास्तविक स्वरूप अपनी अंतरात्मा को पाते हैं। यही सच्चाई है और मुझे खुशी है कि ध्यान में तुमने ये सच्चाई अनुभव कर ली है। ये सब लाला जी महाराज की कृपा है। उसी शाम बाद में गुरुदेव थोड़ी देर के लिए अकेले थे। दोबारा से मेरे अनुभव की चर्चा करते हुए वे कहने लगे, इसका एकमात्र तरीका ध्यान ही है, लेकिन सही ढंग से ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। वास्तव में ध्यान का मतलब है कि इधर उधर भटकने के बजाय मन केंद्र में ही लगा रहे। मानवीय स्तर पर मन इधर उधर भटकता रहता है और अपने साथ हमें भी घसीट कर ले जाता है। ये हमसे काम करवाता है, लेकिन ध्यान द्वारा उसे साध कर हम उससे काम लेना शुरू कर देते हैं। हम तुम्हें एक ख़ास बात बताते हैं, मन ही साक्षात्कार का साधन है और वही पतन का कारण भी है। अब लोग एकाग्रता की बात करते हैं। एकाग्रता रहस्य घटन का साधन है और ध्यान साक्षात्कार का। एकाग्रता द्वारा किसी चीज़ की जानकारी हासिल हो सकती है, लेकिन वह साक्षात्कार की दशा तक नहीं पहुंचा सकती। किसी अभ्यासी की आध्यात्मिक दशा जाननी हो तो बस उसकी दशा पर अपना ध्यान केंद्रित करो। उसकी दशा खुद व खुद तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगी। दिल से पूछने पर वह सही गलत की पुष्टि भी कर देगा। लेकिन हम तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात बताते हैं। एकाग्रता सब कुछ प्रकट कर सकती है, लेकिन परमात्मा को प्रकट नहीं कर सकती। ईश्वर पर ध्यान केंद्रित करने पर तुम उसे देख नहीं सकते, क्योंकि विचार वहाँ पहुँच नहीं सकते। केवल दिव्य ही दिव्यता को देख सकता है। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। धन्यवाद।